बिल्कुल। और बिल्कुल अगले दिन ये बताया था कि मैंने पूछा था कि क्या हुआ, क्या एक ही थप्पड़ लगा या आगे भी कुछ हुआ। अगले दिन आपने ये भी दिखाया था, सारे चैनल्स ने दिखाया था। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि अन्ना हजारे जो बोल रहे हैं उसके निहितार्थ क्या है, उसकी व्यंजना क्या है, दुख क्या है। अन्ना हजारे का चेहरा देखिएगा, आपने दो चेहरे दिखाए, मैं सिर्फ वो देख रहा था। एक अन्ना हजारे का रामलीला मैदान का चेहरा देखिए, जिसमें यह विश्वसनीयता है कि इस देश का लोकतंत्र बहुत अच्छा है, इस देश के प्रधानमंत्री बड़े पढ़े लिखे हैं, इस देश की संसद ने अगर रिजोल्यूशन दिया है तो ईमानदार है, सच तो बोलेगी, सच कहा है तो करेगी। और एक अब के अन्ना हजारे हैं जो टूटे हुए हैं, जो सोचते हैं कि क्या देश का प्रधानमंत्री भी झूठ बोल सकता है, क्या ये सारी पार्टियां मिलकर भ्रष्टाचार पर इतनी लामबंद हो सकती है कि सदन के अंदर इस प्रकार की हरकत करें कि 12 बजे के बाद राज्यसभा न चलाएं। कुमार विश्वास जी, सबसे बड़ा सवाल यह है कि अन्ना हजारे अगर गांधीवादी हैं, हमने उनका वो बयान भी सुनाया जिसमें उन्होंने कहा कोई अहिंसा नहीं, कोई हिंसा नहीं, कोई इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए और अहिंसा के ढंग से, अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए पूरा आंदोलन होना चाहिए। और वही अन्ना कह रहे हैं कि थप्पड़ के अलावा कोई उपाय नहीं है। सबसे बड़ा सवाल हाल के दिनों में लगातार आप सबने देखा है, हमने देखा है कि कहीं जूते फेंके जा रहे हैं, कहीं चप्पल फेंका जा रहा है, कहीं थप्पड़ मारे जा रहे हैं। एक तरह से किस रास्ते पर जा रहे हैं, इसमें कब कहां किस नेता के साथ कौन कैसा सलूक करे कहा नहीं जा सकता। ऐसी स्थिति में अन्ना हजारे जैसी शख्सियत अगर इस तरह की बात करते हैं तो एक बहुत बड़ा सवाल है, क्या यह हताशा का बयान है? क्या अन्ना हजारे इतने हताश हो चुके हैं कि वही बात कर रहे हैं? और उससे बड़ा सवाल, इसके पहले जब दोनों बार अन्ना हजारे ने बयान दिया था तो दोनों बार बयान की जब आलोचना हुई चारों तरफ से तो अन्ना हजारे ने एक तरह से अपना बयान वापस ले लिया, और या कहें तो उसको बयान को करेक्ट करने की कोशिश की और सफाई देने की कोशिश की। इस बार अन्ना हजारे ने बयान नहीं दिया, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन कांग्रेस नेता प्रभा ठाकुर हमारे साथ हैं। प्रभा जी, आपने सुना जो कुमार विश्वास कर रहे थे, आपने वो भी सुना जो अन्ना हजारे ने कहा। बहुत बड़ा सवाल, पहले से बहुत सारे नेताओं पर जूते चप्पल फेंके जा रहे हैं, अन्ना हजारे ने थप्पड़ की बात कह दी। क्या देखती हैं आप, कैसे देखती हैं इसको? जो कह रहे हैं, क्योंकि वो उनके प्रवक्ता हैं बहुत समय से, उनकी बात पर कोई भरोसा नहीं करेगा, कोई विश्वास नहीं करने वाला है, क्योंकि पूरे देश की जनता के पास समझ है और वो देख रहे हैं। और जो वो असली अन्ना जी की जो बात कह रहे थे, अब तो ये बात स्पष्ट हो गई। बहुत उम्मीदें थी अन्ना जी से कि भ्रष्टाचार की एक बहुत बड़ी मुहिम लेकर के वो आए हैं, लोगों को लगा था क्रांति हो जाएगी, पूरा देश जुड़ा था, राजनीतिक दल जुड़े थे, स्वागत किया था। लेकिन वही अन्ना साहब का जब असली चेहरा उतरा तो लगा कि ये तो गांधीगिरी का मुखौटा था, असलियत में तो अंदर गॉडसे छुपा हुआ है। तो जो गॉडसेवादी जो उनका जो विचारधारा थी वो असलियत सामने निकल कर आ गई। आखिर वो कब तक छुपती? असली अन्ना हजारे वो हैं जो पवार साहब के ऊपर कोई तमाचा मारता है तो वो कहते हैं कि ठीक किया, एक ही तमाचा मारा। असली अन्ना हजारे वो हैं जो भ्रष्टाचार की बात कहते हैं कि नहीं कांग्रेस को हराओ, उनकी दिशा भ्रष्टाचार नहीं, लक्ष्य कांग्रेस हो जाता है, कांग्रेस को हराओ। प्रधानमंत्री जी पे अटैक करते हैं, सोनिया गांधी जी पर हमला करते हैं, लेकिन बख्श देते हैं कर्नाटक के येदुरप्पा जी को, उन पर कुछ नहीं बोलते। बख्श देते हैं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री को जो भ्रष्टाचार में, क्योंकि वो बीजेपी के नेता है, उन पर वो कोई टिप्पणी नहीं करते। असली अन्ना हजारे कौन है? वो लोगों को जो उत्साहित प्रेरित कर रहे हैं कि तमाचा मारो, प्रभा ठाकुर जी, मारो, वो समर्थन कर रहे हैं, सही फेंको। बहुत मुश्किल काम है, हालांकि कोशिश करिए। क्या इस देश में कानून व्यवस्था बर्बाद हो जाए? क्या थप्पड़ से भ्रष्टाचार का इलाज हो जाएगा? क्या यही उपाय है क्या उनके पास? प्रभाजी, रिएक्शन सबसे अच्छी वो है, शांति भूषण जी को प्रभाजी रिएक्शन सबसे अच्छी वो है कि अगर एक युवा नेता, क्या वो कहते हैं कि उन्होंने ठीक किया था? नहीं, प्रभाजी अच्छी रिएक्शन ऐसी बातों की अजीत जी बहुत मुश्किल काम है, फिर भी आप कोशिश करिए अगर वो शांत आपकी बात का जवाब देना चाह रहे हैं। प्रभा जी एक सेकंड सुन लीजिए, एक सेकंड प्रभा जी शांत हो जाइए। कुमार विश्वास जवाब दे रहे हैं, सुन लीजिए, ऐसे किसी की बात नहीं सुनी जाएगी। प्रभा जी एक सेकंड सुन लीजिए, कुमार विश्वास जी बोलिए। कुमार विश्वास, एक मिनट। कुमार विश्वास, एक बात मैं चाहूंगा, चूंकि बीजेपी के नेता हमारे साथ हैं, विजय जौली मानक आपके साथ, मैं चाहूंगा चूंकि बीजेपी के बारे में लगातार कहा जा रहा है कि टीम अन्ना के साथ बीजेपी है या बीजेपी के साथ टीम अन्ना है, सवाल उठता है बीजेपी अन्ना हजारे के इस बयान को कैसे देखती है? हालांकि बीजेपी के कई नेताओं ने अपने अपने ढंग से प्रतिक्रिया दी है और एक तरह से कहा यह बयान गलत है। मैं चाहूंगा विजय जौली जरा अपनी राय दें अन्ना हजारे की इस थप्पड़ नीति पर। विजय जौली क्या कहते हैं, बीजेपी नेता? देखिए, गली गली में चोर है ऐसी फिल्म देखने के बाद
और देश के अंदर देश के प्रधानमंत्री, कांग्रेस के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के 2011 के अंदर संसद में दिए हुए उस बयान के बाद कि जन लोकपाल बिल 2011 में पारित होगा, उसको मेरा कोई भी कांग्रेस मित्र पूरा नहीं करवा सका। और ये बात करते हैं अन्ना हजारे के एक बयान की, जब सुरेश कलमाड़ी कांग्रेस पार्टी के सचिव रहे, कॉमनवेल्थ घोटाले के आरोपी रहे, तिहाड़ जेल के अंदर रहने के बाद जब बाहर निकलते हैं और वो दोबारा इंडियन ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष पद के ऊपर आसीन होते हैं, तो मुझे लगता है आम आदमी के जो मन की अभिव्यक्ति है इस करप्शन से लड़ने के प्रति उसका उजागर कहीं शायद की बात कर रहे हैं, जुबान ने भी कर दिया। सीधा सीधा सवाल यह है, अजीत जी का सवाल सीधा सीधा है। अन्ना हजारे कहते हैं अब थप्पड़ से ही दिमाग ठीक होगा, इस बयान की आप आलोचना करते हैं या इससे सहमत है? सीधा सीधा बताइए। देखिए, मेरा यह मानना है कि लोकतंत्र के अंदर जब शांति प्रिय ढंग से बात नहीं सुनी जाए तो आम आदमी की मानसिकता को अगर कोई बयान कभी कभी मजाक में भी, कभी कभी व्यंग कस के भी अगर कोई बड़ा नेता देता है तो हमें उसके मूल भाव को समझना पड़ेगा। मतलब बीजेपी के भ्रष्टाचारियों को भी थप्पड़ पड़ने चाहिए। देखिए, मेरा ये मानना है, अभी मैं आपकी बात को यहाँ पर चेक करना चाहता हूँ। किस भारतीय जनता पार्टी की आप बात करें, किस भारतीय जनता पार्टी का नेता के ऊपर आरोप लगाए? कांग्रेस के सुरेश कलमाड़ी, एक मिनट विजय जी, मुख्यमंत्री किसी भी पार्टी। और मेरा ये मानना है लोकतंत्र में, मैंने पहले कहा, आप अपने उत्तर प्रदेश में दिया है, स्वागत किया है आपने, उनके बारे में क्या ख्याल है आपका?